प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रैक्टिकल बारे में बताने वाले हैं। बीए बीएड फर्स्ट ईयर राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने सारे विद्यार्थी हैं रेगुलर नॉन एक्स बीए फर्स्ट ईयर में, बीए बीएड फर्स्ट ईयर में जो फाइल बनती है ज्योग्राफी की, उसके बारे में बताने वाले हैं। अच्छे से सुने, देखें, समझे विद्यार्थी, बहुत काम की चीज़ है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, 50 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले विद्यार्थी आपको बाजार से ऐसी फाइल लानी है। ये फाइल आपको मार्केट मिल जाएगी बुक सेलर पर। इसमें आपके 20 पन्ने लानेदार होंगे, 20 पन्ने आपके खाली होंगे। जैसे आपके ये लानेदार पेज आएंगे ऐसे, और विद्यार्थियों 20 आपके प्लेन पेज आएंगे। लगभग 40-45 पेज की आपको बनानी है, कम पड़ते हैं वो लगा लेना। और इसका एक कवर आता है, प्रिंटेड आता है, प्लेन आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको मार्केट से फाइल लेके आनी है ज्योग्राफी की। और ये जो फाइल आती है अलग अलग रेट में आती है, आपके हिसाब से ले आना। इसके साथ में ब्लैक पेन, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, वो सामान आप ले आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रैक्टिकल है, फाइल बनानी है। ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ध्यान रहे। लानंदार में आपको लिखना है, खाली पेज में चित्र बनाने हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर में आपके मापनी बनती है, नाप तोल से बनती है, अच्छे से बनानी है। हम श्रीमती मोटा देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज में हैं। तो हमारे जो विद्यार्थी है या अन्य विद्यार्थी है या नॉन कॉलेज के हैं या एक्स जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों फाइल जरूर बनानी है। प्रैक्टिकल होता है, रिटर्न एग्जाम होती है, फाइल के अलग नंबर मिलते हैं। तो इस फाइल में आपके लगभग 5 या 6 लेसन हैं। इसमें जरी फीता सर्वेक्षण भी है, मापनी भी है। आपको अच्छे से फाइल बनानी है। एक एक लेसन को, एक एक बिंदु को मैं बताने वाला हूँ। आप अच्छे से ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना, समझना, सभी छात्रों को शेयर करना। पुश कर लो। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये आपकी लेसन है बीए फर्स्ट ईयर में, बीए बीएड फर्स्ट ईयर में। मापक एक लेसन है, स्केल, उच्चावच निरूपण, एक आपके परिच्छेदिका, एक मौसम मानचित्र, जरी फीता सर्वेक्षण है। आपके 6 लेसन हैं, आपको फाइल बनाने हैं विद्यार्थियों। अब हम सीधा आते हैं। आपको सबसे पहले पेज में, आप जब फाइल बनाएंगे विद्यार्थियों, सबसे पहले पेज में आपको ये पूरा डायग्राम लिखना है। आपको जो ये जो फाइल है मेरे पास, जो पीडीएफ है, बुक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी का, जिसमें सही विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नए विद्यार्थी है तो। ज्योग्राफी विद मेघराम सर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे। उसमें विद्यार्थियों मैंने करीब सैकड़ों पीडीएफ बना रखी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए प्रीवियस, फाइनल, बीएड, बहुत सारी डायरियाँ आप देख सकते हैं तुम्हारे काम की। तो वहाँ इसकी आपको मिल जाएगी। तो देखिए पहले पेज में आपको ये लंबाई के मापक हैं, ये प्राची लंबाई के मापक है, भूमि के मापक, ये आपको बनाने हैं। अब बात करते हैं। देखिए आपको लानंदार पेज में लिखना है मापक, लेसन नंबर 1, अध्याय 1, मापक स्केल। सबसे पहले आपको इसकी लिखनी है परिभाषा। मैं शॉर्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी पीडीएफ ग्रुप में है, मैंने फाइल डाल रखी है, आप देख के बना सकते हैं। तो पहले तो आपको मानचित्र की परिभाषा लिखनी है, जो डेस्क कर रखा है मैंने। फिर आपको सूत्र लिखना है इसका। लिखने के बाद आपको नीचे आना डायरेक्ट ही। मानचित्र पर मापक व्युत्क्रमण विधियाँ हैं, तो 3 विधियाँ होती हैं, कथन विधि, निरूपक विधि, आलेख विधि, ये लिखनी है। फिर आपको कथन विधि लिखनी है। कथन विधि में मानचित्र के मापक शब्द लिखते हैं, जैसे 1 इंच बराबर 1 मील आपको लिखना है। इसके बाद विद्यार्थियों, इसके बाद निरूपक विधि के बारे में आपको, जो आपको मैंने डार्क कर रखा है ब्लैक पेन से, ये आपको लिखना है ऐसे। इसके बाद आपको आलेख की विधि के बारे में लिखना है, परिभाषा देनी है। फिर आलेख की विधि के 4 प्रकार होते हैं। सरल मापक, वेरी मोस्ट है एग्जाम के लिए, फाइल बनेगा। तुलनात्मक मापक, विकर्ण मापक, वर्नियर मापक, ये मोस्ट है, लेसन 1 है। इसमें सरल मापक की लिखनी है आपको पहले परिभाषा टाइप में, एग्जाम्पल लिखने हैं। अब हम ये कार्य देखिए, लानदार लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर पहला है, निरूपक भिन्न 1:1,00,000 पर एक सरल मापक रचना कीजिए जिसमें 3 किलोमीटर 5 हेक्टेयर दूरी पड़ जा सके। तो विद्यार्थियों आपको हल करना है। हल करने के बाद आपको रचना विधि नहीं करनी है, डायरेक्ट ही सवाल आपको लानदार लिखना है, हल भी लानदार में करना है। और उस पेज के पीछे वाले पेज में या नेक्स्ट पेज में वाइट वाले लेना, लानदार का दूसरा पेज लगा देना, उसमें आपको ये मापनी आपको बनानी है सवाल के अकॉर्डिंग। इसमें विद्यार्थियों 7 सेंटीमीटर रेखा है, समान 7 भागों में बांटना है। पहले वाले भाग को 0, उसके बाद गिनती लिखेंगे, ये आपके किलोमीटर हो जाएंगे, इधर आपके हेक्टोमीटर हो जाएंगे। और सवाल पढ़वा रहा आपसे, यानी कि 3 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर, तो इधर आपके ये किलोमीटर 3 हो जाएंगे और इधर आपके हेक्टोमीटर 5 हो जाएंगे। आप डैश कर सकते हैं। आपको मापनी शुद्ध बनानी है, अच्छी बनानी है, नाप तोल से बनानी है, स्केल का प्रयोग करना है। तो ये हो गई आपकी जो पहली मापनी आपके विद्यार्थियों, सरल मापक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एक मापनी ये और है, इसका सवाल आपको नीचे है। तो देखिए इसमें आपको एक सवाल है, ये सवाल लिखना है आपको, इसका हल करना नीचे और इसकी मापनी आपको बनानी है।
तो विद्यार्थियों ये मापनी है, आपको बनानी है स्केल से। 10 सेंटीमीटर रेखा है, बराबर 2-2 हिस्सों में बांटनी है इसको। और इसके बाद आप देख सकते हैं 2-2 को इसके हिस्से कर रखें, तो आपको बनानी है। इसके बाद दूसरा सवाल है, ये भी आपको बनाना है। RF 29,700 पर इसमें 1 मील और 4 फरलांग दर्शाने हैं। तो देखिए 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, 4 फरलांग ये रहे और ये रहा आपकी। तो आपको सवाल के हिसाब से ये मापनी आपको बनानी है देख के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। प्रत्येक स्केल के अंदर आपको एक एक एग्जाम्पल देना है। जैसे हमारा पहला था सरल मापक। सरल मापक का एक सवाल ये हो गया और ये 2 हो गए, अब बाकी एक बना सकते हैं आप। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों, ये सवाल अगला है, इसका हल है, रचना विधि नहीं करनी है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं हम सीधा। इसके बाद सवाल नंबर अगला है, इसमें कोई सवाल कह रहा सरल मापक के 4 क्वेश्चन हो गए। हालांकि हम 2 बना सकते हैं, लेकिन 4 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हल करना है, रचना विधि नहीं करनी है आपको। रचना विधि केवल समझने के लिए है। सवाल नंबर 5 है आपके, इसमें सरल मापक कह रहा है आपके। तो विद्यार्थियों सवाल आपको लाइन धारण करने हैं और ये आपको वाइट पेज वाले में आपको मापनी बनानी है। रचना विधि में देख लेना आप लोग। तो ये रचना विधि ऊपर RF है, एक तरफ मील पूछ रहा है, एक तरफ आपके मील दोनों दूरी पढ़वा रहा है आपसे ये सवाल में। एक सवाल ये है RF 1:40 वाला है, एक तरफ मीटर और एक तरफ आपको हेक्टोमीटर है। 1 मीटर में आपके 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो आपको दूरी पढ़वानी केवल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे बढ़ने के बाद विद्यार्थियों सवाल है निरूपक भिन्न वाला। इसमें मील फरलांग की दूरी पढ़ने के लिए सरल मापक रचना कीजिए, आपको हल करना है, रचना विधि नहीं करनी है। इसके बाद विद्यार्थियों हमारा आता है अगला मापक तुलनात्मक, वेरी मोस्ट है। अब आप जमाएंगे तुलनात्मक मापक, जिसे कॉम्परेटिव स्केल बोलते हैं। तुलनात्मक मापक में 2 दूरियां पढ़ी जाती हैं और तुलनात्मक मापक में 2 मापनी बनती है, ध्यान ही रहे। ये सवाल नंबर 5 का चित्र था। एक तरफ मील है, एक तरफ फरलांग है। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। इसमें आपको 3 मील और आपको 5 फरलांग पढ़ा रहा, तो आप डैश के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो मापनी बड़े सावधानी पूर्वक बनानी विद्यार्थियों। इसी प्रकार अगला सवाल है, जिसमें आपको तुलनात्मक मापनी बनानी है, इसका हल करना है आपको। आगे बढ़ते हम। इसी प्रकार तुलनात्मक मापनी का सवाल है। तो तुलनात्मक मापनी विद्यार्थियों 2 मापनी बनती है। पहली मापनी मील फरलांग पढ़वा रहा है, दूसरी मापनी किलोमीटर और हेक्टोमीटर में। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। 0-0 से डिवाइसन होनी चाहिए और इनकी लंबाई चौड़ाई का विशेष ध्यान रहे, ठीक है ना। अगली जो मापनी तुलनात्मक है, इसमें RF 1:60 है। सवाल आपने लिखा होगा वहाँ से। इसमें एक तरफ मील में दूरी है, उत्तर फरलांग में पढ़वा रहा है आपको। RF वाले सवाल में 1 मील में आपके 8 फरलांग होते हैं। केवल दूरी आपको पढ़वा रहा है इसमें केवल आपको। और दूसरा इसमें जो 0-0 मैच होता है, ध्यान रहे, इधर किलोमीटर इधर हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो यहाँ 0, ये 2, 4, 5, 10 लिख दिए। 1, 2, 3, 4, इधर 5 है किलोमीटर। ये नाप तोल से विद्यार्थी चित्र जो स्केल के माध्यम से आप हाथ से नहीं बनाएं, इनको स्केल से बनाएं और रचना विधि में समझ लें आप उसको। इसके बाद विद्यार्थियों अगली जो मापनी आती है, ये विकर्ण मापनी है। विकर्ण मापनी में देखो क्या होता है कि इसमें विकर्ण मापनी में जो विकर्ण बनते हैं, इसमें हेक्टोमीटर, किलोमीटर, फरलांग दूरी पड़ते हैं। ये हमारा सवाल लिखना है आपको, लाइनदार में हल करना है। रचना विधि केवल समझने के लिए है, आपको रचना विधि नहीं लिखनी है। सवाल दूसरा है, ये भी आपके निरूपक भिन्न है, विकर्ण मापक है। तो देखिए जैसे सवाल नंबर पहला था RF 1:40,000। तो इसमें विद्यार्थियों एक तरफ किलोमीटर आ गए। जैसे मान लो किलोमीटर 0 यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर लाइन थी। इसको बराबर हमने 1-1 सेंटीमीटर बांट दिया। और चित्र अच्छा लगे इसको हम 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं वैसे चाहे तो हम। और ये आपका 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो 10 लाइन खींच दो, या फिर यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 लिख दिया। लाइन हमारी पूरी 10 है प्रॉपर। इधर डेसीमीटर है विद्यार्थियों, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो ये 10 डेसीमीटर हो गए पूरी लाइन। और इधर आपके 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, हेक्टोमीटर हो गए। और प्रत्येक 1-1 सेंटीमीटर इनको मिला देंगे। अच्छे से बनाना है, विकर्ण मापनी है। ऐसा ही अगला सवाल है RF 1:36 का। इधर यार्ड है, इधर फिट में पूछ रहा है। 1 यार्ड में 3 फिट होते हैं सामान्यतः, और 1 फिट में 12 इंच होते हैं। ये इंच है 0 से 12 तक। तो 12 लाइन ऐसे खींचनी है वो क्रम से स्केल से नाप तोल के। और 1 यार्ड में 3 फिट होते हैं, तो 0, 1, 2, 3 आपके 3 फिट आ गए विद्यार्थियों। और ये जो 3 आपके फिट आए, इनको 0 से ऐसे आपको क्रम से मिलाना आपको।
और इसमें सवाल पूछ रहा है 3 यार्ड 2 फुट 5 इंच, तो ये आपको लिखना है इसमें एरो से जो, यानी कि आपके यार्ड पूछ रहा है तो 3 यार्ड ये हो गए, 5 इंच पूछ रहा है तो 5 ये इंच है 0 से 12 तक, तो इसमें आपके इंच विद्यार्थियों 5 इंच पूछ रहा है, 5 इंच आपके ये हो गए। इसके बाद 2 फुट कह रहा है तो 2 फुट आपका ये हो गया, 2 फुट वाला एरिया जो। इस प्रकार विद्यार्थियों आगे बढ़ते हम, तो ये सवाल अगला है, इसमें भी आपके विकर्ण मापक बनवा रहा है, इसकी रचना विधि ये रही, ये सवाल हल करना है आपको, रचना विधि नहीं करनी है। तो इसमें देखिए एक तरफ आपके मीटर्स हैं, एक तरफ डेसीमीटर है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में आपके 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो विद्यार्थियों ये सेंटीमीटर हो गए, ये सेंटीमीटर हो गए आपके, और ये आपके डेसीमीटर हो गए, इधर आपके मीटर होते हैं। बड़ी इकाई मीटर होती है, छोटी इकाई डेसीमीटर होती है, सेंटीमीटर सवाल के अकॉर्डिंग। तो आप वही काम करेंगे, वही सबसे पहले 10 सेंटीमीटर खींचेंगे आप, उसको बराबर 4 उसको 4 भागों में बांटना है, 2.5 सेंटीमीटर की आप 4 रेख खींच देंगे, और इसके बाद यहाँ 0 1 2 3 यहाँ मीटर लिख देंगे, और इधर 0 से इधर 10 आप डेसीमीटर लिख देंगे, और इधर आपको 10 सेंटीमीटर लिखना है, और बराबर एक हिस्से इनको ऐसे बना देंगे। अब विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्नियर मापक। वर्नियर मापक में सामान्यतः 2 मापक होते हैं, इसमें बड़े मापक को मुख्य, प्राथमिक, छोटे मापक को वर्नियर मापक कहते हैं। तो वर्नियर मापक के बारे में लिखना है आपको परिभाषा। इसके बाद ये सवाल है, वर्नियर मापक हल करना है, सवाल नंबर 2 है वर्नियर मापक हल करना है, और एक आपके वर्नियर मापक बनेगा। आप इसको यूट्यूब से भी, टेलीग्राम में PDF है, मैंने जोग्राफी फाइल की PDF बना रखी है, और ये जो ये बुक है सुमित वाली इसकी बना रखी है, आप दोनों को देख के बना सकते हैं। आप सुंदरता का ध्यान रखना है और लंबाई का ध्यान रखना, ये ध्यान रखें। हमारा उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी घर बैठे जाने, सीखे, देखे, समझे इसको। ये अगला सवाल है, आप प्रत्येक तरीके के 2-2 सवाल बना सकते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हम। इसके बाद विद्यार्थियों अगला समय मापक है। समय मापक बना चाहो ठीक है, नहीं इतना मोस्ट नहीं है, आप बने छोड़ सकते हैं, इसको बना सकते हैं आप अच्छे से। जैसे ये सवाल है आपका, तो ये बन जाएगा मीटर में और आवर्स में। अब विद्यार्थियों सीधा लेसन नंबर 2 पर आते हैं। उच्चावच निरूपक आप जमाएंगे लानेदार पेज में ऊपर, लेसन नंबर 2 उच्चावच निरूपक। पहले लिखेंगे इसकी परिभाषा, फिर लिखेंगे इसकी विधियाँ। तो विधियों पहले हेसुर विधि है, इसके बारे में आपको लिखना है विद्यार्थियों। वीडियो को आप पोस्ट कर सकते हैं, अगर आपको वीडियोस अच्छे नहीं दिख रही हैं तो आप क्वालिटी हाई कर सकते हैं लो को। और देखिए ये चित्र बनेगा हेसुर विधि का, और लिखना है परिभाषा भी। आगे बढ़ते हैं, इसके गुण दोष लिख सकते हैं हम हेसुर विधि के। स्थान की ऊंचाई के बारे में विद्यार्थी वर्णन करना है। तल चिन्ह के बारे में आपको लिखना है। त्रिकोणमितीय स्टेशन विधि लिखना है विद्यार्थियों। अब जो ये आपको डायग्राम बनाना है फाइल के अंदर, पर्वतीय छायाकरण के बारे में लिखना है आपको। और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद हम बढ़ते हैं, इसके गुण दोष लिखने हैं। समोच्च रेखाओं के बारे में आपको जानकारी देनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। समोच्च रेखाएं, ये चित्र बनेगा आपको जैसा बना हुआ है समोच्च रेखाओं के बारे में। अब समरूप ढाल है, ये बनाना आपको लानेदार लिखना है, ब्लैक पेन से लिखने हैं। पहले समान ढाल को समरूप कहते हैं, ये लिखना है, दूरी बराबर होती है, और ये आपको चित्र बनाना है, ठीक है ना। ये 1-1 सेंटीमीटर की कह देना 5 तक, और ये A से B है, और इस प्रकार आपको चित्र बनाना है। इसके बाद ऊपर नतोत्तर ढाल है, इसके बारे में लिखना है, चित्र बनेगा। ये उन्नतोत्तर ढाल है, चित्र बनेगा विद्यार्थियों। सीढ़ीदार ढाल है, इसके बारे में लिखना है ब्लैक पेन से लानेदार में, और इसका चित्र बनेगा। यू रूप घाटी है, इसके बारे में लिखना है, चित्र बनेगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं हम सीधा। सर क्या इमेज है विद्यार्थियों, इसके बारे में लिखना है, चित्र बनेगा। वी आकार घाटी है, इसके बारे में लिखना है, चित्र बनेगा विद्यार्थियों। इसके बाद हम जलप्रपात है, इसके बारे में लिखना है, चित्र बनेगा। महाखंड है, इसके बारे में लिखना है, चित्र बनेगा। आप PDF पोस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेलीग्राम में PDF है विद्यार्थियों, वहाँ देखें। हमारा केवल उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को जानकारी हो, समझें, आप सीखें, देखें लेसन कितने हैं, चित्र कैसे हैं, क्या क्या लिखना है। ये विसर्प के बारे में लिखना है आपको, चित्र बनेगा। गोकोर झील के बारे में लिखना है, चित्र बनेगा। ये BA B.Ed फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, और BA में सेमेस्टर आ गया तो ये दो लेसन हैं उनके, अलग अलग बनती है दोनों बार। और इसके बाद आपको स्कंद के पर्वत स्कंद के बारे में, शंखकार पहाड़ी के बारे में विद्यार्थियों। आगे कटक के बारे में,
कटक के बारे में आपको चित्र बनाना लिखना है। दर्रे की लिखनी है परिभाषा और दर्रे के बारे में आपको बनाना है। इसके बाद विद्यार्थियों काठी देनी है परिभाषा आपको, और परिभाषा देने के बाद आप यानी कि चित्र ये बना सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं सीधा। ये समझे आप सोने, ये पठार है, पठार की आपको ये परिभाषा देनी है। पठार चित्र बनेगा। समुद्री भृगु है, इसके बाद लिखना है, चित्र बनेगा। देखिए आप इनमें से कम भी कर सकते हैं चाहे तो। सामान्यतः जो फाइल बनती है करीब 40-45 पेज की बना सकते हैं आप, और अगर पूरी बनाते हैं आप अच्छी बात है, शॉर्ट में लिख देना। कगार है, इसके बारे में लिखना है, चित्र बनेगा। ये झील है, झील के बारे में आपको परिभाषा देनी है, और कालरेडा इसके बारे में आपको लिखना है, और चित्र दोनों को झील के कालरेडा चित्र हो गए। अब विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं हम। आपका अध्याय 3 आ गया, नाम है परस्पर सदृशता। तो इसके बारे में परिभाषा लिखनी है आपको पहले तो ये, फिर इसकी विधियाँ हैं, समोच्च रेखा विधि, इसके बारे में लिखना है आपको, विधि कैसी है क्या है इसके बारे में जानकारी देनी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये एक चित्र है विद्यार्थियों, ये बनाना है आपको, ये MNO ये चित्र बनाना है आपको। अनुप्रस्थ काट विधि है, इसके विधि कैसी है इसके बारे में आपको लिखना है, और इसका भी चित्र आपको बनाना है। प्रवण विधि है, इसके बारे में आपको लिखना है, इसमें भी इसका चित्र आपको बनाना है। ये लेसन नंबर 3 है, और लेसन नंबर 3 छोटा है वैसे। तो ये विद्यार्थियों लेसन नंबर 3 हो गया। अब सीधा आते हैं लेसन नंबर 4 पर, परिच्छेदिका है। तो सबसे पहले इसकी देनी है डेफिनेशन आपको ब्लैक पेन से, और लाइनदार पेज में लिखना है आपको। परिभाषा के बाद इसकी विधियाँ लिखनी है। विधियों में प्रथम विधि है, और प्रथम विधि लिखने के बाद आप इसको चित्र बनाना है। ये चित्र बनेगा विद्यार्थियों। चित्र बनाने के बाद इसको जूम कर लेना, पुश कर लेना आप, टेलीग्राम पर देख लेना PDF में। इसके बाद आगे चित्र ये बनाना आपको। लेसन नंबर 4 चल रहा है अपना। इसके बाद हम परिच्छेदिकाओं के प्रकार पढ़ेंगे, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला संकर्ण परिच्छेदिका, इसके बारे में कुछ शॉर्ट में लिखना है, परिभाषा वगैरह मोस्ट बातें। और इसके बाद ये चित्र बनेंगे, चारों बनाने आपको, वेरी मोस्ट है संकर्ण परिच्छेदिका। फिर अध्यारोपण परिच्छेदिका, इसके बारे में लिखना है। तीसरी प्रक्षिप्त परिच्छेदिका, इसके बारे में लिखना है आपको विद्यार्थियों, और इसके चित्र बनेंगे ये। फिर मिश्र परिच्छेदिका, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर अनुप्रस्थ परिच्छेदिका, इसके बारे में विद्यार्थियों को लिखना है, समझना है। अनुदैर्घ्य परिच्छेदिका विद्यार्थियों, इसके बारे में आपको लिखना है। और आगे बढ़ते हैं हम। मौसम मानचित्र, तो ये तापमान मापक यंत्र है वायुमंडल में, इसके बारे में लिखना है। और लिखने के बाद आपको साधारण ताप मापी के बारे में आपको लिखना है, देनी परिभाषा, और ये चित्र बनेगा विद्यार्थी साधारण तापमापी का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 6 का अधिकतम न्यूनतम तापमान के बारे में लिखना है। तापलेपी के बारे में आपको लिखना है, क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, इसका चित्र बनेगा विद्यार्थियों, अधिकतम न्यूनतम और तापमापी वाला। इसके बाद यंत्रों की व्याख्या कीजिए, आर्द्रता, तो ये लिखना आपको। और इसके बाद ये चित्र भी आप बना देना, तापमापी वाला। और तापलेखी आर्द्रता, ये चित्र बहुत बारीकी से गहराई से, समय लग सकता है, आप ज़रूर बनाएं इसको। आर्द्रता लेखी है। अब विद्यार्थियों वायुमंडलीय दाब का चित्र है। पहले आपको वायुमंडल में परिभाषा लिखनी है इसकी वायु दाब की। फिर निद्रव्य वायु दाब के बारे में लिखना आपको। ये चित्र निद्रव्य वायु दाब का चित्र विद्यार्थियों, ये मोस्टली आपको बनाना अच्छे से, प्रयास करना, बन जाएगा, सीधा है। इसके बाद ये प्रोटीन का वायुदापी मापी, ये आपके इसके बारे में आपको लिखना अच्छे से। आगे बढ़ेंगे हम, और ये होने वाला हमारा प्रोटीन का वायुदाब मापी। ये चित्र बहुत ही अच्छे से आपको सिमिलर तरीके से बनाना है, और पवन प्रक्षेप्त उपकरण है। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा अगला जो है वात दिग्दर्शी पवन वेग मापी, इनके बारे में आपको पहले लिखनी है परिभाषा। फिर ये चित्र बनेगा वात दिग्दर्शी का। पवन वेग मापी के बारे में आपको कुछ परिभाषा लिखनी है, डेफिनेशन। इसके बाद आपको ये पवन वेग चित्र बनेगा। इसके बाद वर्षा मापी है विद्यार्थियों, उसके बारे में आपको कुछ शॉर्ट में लिखना है। लिखने के बाद फिर आपके वर्षा मापी ये चित्र आपके बनेंगे। ये संपूर्ण PDF टेलीग्राम पर आप देखें वहाँ से जो, और अगर वीडियो में देख रहे हैं तो आप रोक सकते हैं इसको, बाकी बनाना आपको।
वर्षा लेखी, इसके बारे में आपको 2-4 लाइन लिखनी है, इसके बारे में परिभाषा शॉर्ट में। और ये चित्र बनेगा वर्षा लेखी का। अब क्लाइनोग्राफ है विद्यार्थियों, तो क्लाइनोग्राफ के बारे में ये जानकारी है, आपको लिखना है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों क्लाइनोग्राफ के बारे में, इसके बाद ये वेरी मोस्ट है, आपको क्लाइनोग्राफ के बारे में ये सवाल करना है आपको। ये उदाहरण है, ये लाइनदार पेज लिखना है आपको। और एक आपको ग्राफ लाना है मार्केट से, और ग्राफ में ये चित्र बनेगा। इसमें आपके नवंबर, अक्टूबर, अप्रैल वगैरह मई मंथ दिए हुए हैं। एक तरफ आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और इसके अंदर आपको पैमाने दिए हुए हैं। तो जिस प्रकार बन रहा है आपको वैसा ही बनाना है। फिर हीदर ग्राफ विद्यार्थियों, हीदर ग्राफ में आपके पहले इसके बारे में परिभाषा है, ये आपको लिखनी है परिभाषा वगैरह। हीदर ग्राफ भी आपको ये डायग्राम, ये देखो सवाल है, डायग्राम है, हीदर ग्राफ बनाना है। इसमें मंथ है और इसमें वार्षिक सेंटीमीटर वर्षा है। इसमें आपको वही, आपको एक तरफ ये लिखना है और एक तरफ आपको ये बनाना है विद्यार्थियों। इसके बाद मौसम तत्वों का मानचित्रण, समदाब रेखाओं के बारे में आपको लिखनी है परिभाषा। इसके बाद मेघों का वर्गीकरण है, इसके बारे में आपको वो देनी है परिभाषा टाइप में। और ये भी आपको संकेत अक्षर उतारने हैं। इसमें आपको जैसा डायग्राम बन रहा है देख के आप बनाएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी आप बना सकते हैं, मेघ के प्रकार, प्रतीक, सिंबल है, इनको आप बनाएं। और आगे फिर वायु दिशा, वेग, इसके बारे में आपको लिखना है। इंडेक है, इनको आप देख के बना सकते हैं। और ये वाइट पेज बनेंगे आपके, हाँ। और ये पूरा डायग्राम बनेगा। ये जो निरंतर हिमपात हो रहा है ना, हाँ, सिंबल बोलते हैं इनको, मौसम प्रतीक बोलते हैं। तो वेदर सिंबल, इनको सबको बनाना आपको। संकेत प्लस नाम एक पेज में आ जाएगा लाइनदार में, ज़रूर लिखें आप उसको। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप ब्लैक पेन से लिखते रहेंगे, पॉइंट सारे, ये पॉइंट सारे आप लिखते रहें, विषय ध्यान रहे। उसके अंदर से आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों ये लेसन है जरी फीता सरवनी, ये वेरी मोस्ट है, पूरा आना चाहिए, लिखना है, प्रैक्टिकल होता है इसमें। अब इसमें पहले लिखना है लेसन नंबर 6 ऊपर ब्लैक पेन से लाइनदार में। फिर जरी फीता के उपकरण, जरीब, पहले आपको जरीब के बारे में अच्छे से वर्णन करना लिखा हुआ है। फिर जरीब के प्रकार, जरीब 4 प्रकार होती है, चारों का आपको नाम लिखना है। मीटर जरीब है। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये इनके बारे में लिखना था, जरीब के बारे में। जरीब के 4 प्रकार, मीटर जरीब, इंजीनियर जरीब, घंटर जरीब, इस्पाती। फिर मीटर जरीब के बारे में आपको लिखनी है डेफिनेशन वगैरह। इंजीनियर जरीब के बारे में लिखना है आपको। ये प्रैक्टिकल लेसन है, इसको अच्छे से पढ़ना समझना है। तो ये चित्र बनाना है आपको जरीब का, ये बहुत ही ज़रूरी है। 90, 10, 20, 80, 70, 30 ये टैग बनाने हैं, आपको समझाया था प्रैक्टिकल कॉलेज हमने। और ये जरीब है, हत्ता है, कड़ा है, जो भी आपको बिल्कुल जो को तो बनाना है। घंटर जरीब के बारे में केवल आपको लिखना है केवल। और इसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई। इस्पात जरीब के बारे में लिखना है, ये इस्पाती फीता है, ये इस्पाती ज़रूर फीता है, आपको बनाना है। और फीता के बारे में पहले लिखना है। फीता 100 फीट या 30 मीटर होता है। और फीता का चित्र बहुत ज़रूरी है, अभी आपको लिखना है। फीते एक प्रकार, तो ये सूती कपड़े का होता है, धातु का होता है, वर्तमान धातु चलता है, धातु फीता। इसके बाद इस्पाती फीता, इनके बारे में लिखना है विद्यार्थियों। फिर आपको कील है, कीलों के बारे में परिभाषा देनी है। कीलों को चित्र में आपको बनाना है वाइट पेज में, अच्छी राइटिंग में। और सर्वेक्षण दंड है, इसके बारे में लिखना है। सर्वे पोल होता है अपना, ये पोल बनेगा बिल्कुल। गुणिया के बारे में आप लिख देना इसके बारे में शॉर्ट में। और गुणिया का चित्र बनेगा। ट्रिप कंपास है, इसके बारे में लिखना है, वेरी मोस्ट है। उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए काम आता है, आप जानते हैं इसको, 0 होती है इसके अंदर, ये मीटर लिखे हुए हैं, इनको लिखना है और आपको बनाना है। ये सुई होती है इसकी, ट्रिप कंपास लिखना है इसके बारे में। इसके बाद बढ़ते हैं, प्रकाशीय गुण है, इसके बारे में आपको लिखना है। और प्रकाशीय गुण का चित्र भी आपको बनाना है। इसमें हॉक है, हैंडल है, मिरर है, ये आपको विंडो है, विंडो लिखना है आपके बारे में, प्रकाश गुणिया। इसके बाद सामयुक्त चिमटा है, ये धरातल केंद्र करता निर्धारण है, पहले इसके बारे में परिभाषा लिखनी है। और ये सामयुक्त चिमटा आपको बनाना है। और जरी फीता विधि, तो ये विधि है, इसके बारे में आपको ब्लैक पेन से और आपको लाइनदार पेज में इसके बारे में आपको वर्णन करना है, कौन कौन चरण होते हैं। तो ये त्रिभुजों निर्धारण, जरीब मापन है, अंतर लंबाई, ये लिखना है। इसके बाद इसके आवीक्षण रेखा चित्र है, त्रिभुज, इनके बारे में मतलब आपको जरूर लिखना है। जरीब का मापन करते हैं। और फिर इसके बाद अंतलंब मापन होता है, चुंबकीय दिशा का उत्तर का निर्धारण होता है। तो ये रिंग है, नॉर्थ है, तो इस प्रकार आप लिखना ज़रूर है आपको इसके बारे में। क्षेत्र पुस्तक का निर्माण करते हैं, यही पॉइंट लिखना है, इसके अंदर लिखना है आपको पॉइंट वगैरह। और
ये भी आपको बनाने कंपलसरी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अच्छा, इसके बाद विद्यार्थियों ये विधि कौन कौन सी होती है ये भी लिखना है आपको। हाँ, खुली माला रेखा, बंद माला रेखा 2 होती है, इनका लिखना है। और ये बंद माला रेखा के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कंप्लीट आपको हमने PDF के माध्यम से, बुक के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं BA फर्स्ट ईयर के समझाने का प्रयास किया है। हालांकि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों, रेगुलर, एक्स विद्यार्थी, पास कोर्स सबकी राजस्थान विश्वविद्यालय की एक ही फाइल बनती है। लेकिन BA फर्स्ट ईयर में 2 बार प्रैक्टिकल है, तो आधा हिस्सों में बांट दिया इसको, बाकी पूरा सिलेबस यही है। विशेषकर BA फर्स्ट ईयर विद्यार्थी कंप्लीट देख के बनाए आप इसको। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि फाइल कैसी है, चित्र कैसे है, क्या लिखना है, किस प्रकार बनानी है, आपको संपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों हमने दी है। फिर भी कोई समस्या है तो टेलीग्राम पर इसकी PDF, इस बुक की PDF, प्रैक्टिकल फाइल की PDF हमने डाल रखी है ज्योग्राफी विद मेघराम सर पे, वहाँ आप जा सकते हैं। उसमें सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं, PDF को डाउनलोड करके आप विद्यार्थी बना सकते हैं। इसमें आपको जानकारी मिलेगी, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, आपका समय बचेगा और आपके मापक, स्पेशल मापक की वीडियो कल सर बताएंगे। और विद्यार्थियों मापकों के बारे में, आप जो विद्यार्थी घर पे हैं, दूर हैं या क्लास अटेंड नहीं की विद्यार्थियों, मापक की सारी क्लास हमारे हेमरा सर लेंगे रेगुलर। कल आपको सरल मापक है, तुलनात्मक मापक है, विकर्ण मापक है, सभी इनके बारे में आपको बताएंगे। तो जो विद्यार्थी नए हैं तो टेलीग्राम, ये अपना यूट्यूब है ज्योग्राफी मेघराम सर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि प्रत्येक क्लास आपको मिलती रहे। और जो विद्यार्थी आपकी क्लास के साथी हैं उनको ग्रुप में, उनको भी इस क्लास को भेजें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।